ये कलयुग है और कलयुग में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, कलयुग में समाज में, सिद्धांतों में, रिश्तों में इतना पतन हो चुका है, इतना पतन जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ऐसा पतन जिसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए। नफरत और घृणा की बात आज हम जो करने वाले हैं वो देश के हर परिवार को, हर नागरिक को देखना चाहिए। नफरत और घृणा के इस वार्तालाप में कोई राजनीति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। आटे में थूक और जूस में यूरिन मिलाने के पीछे आखिर कौन सी मानसिकता हो सकती है? और हमारे देश में खाने में थूक और यूरिन मिलाने जैसी घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही है? इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोग आखिर किस चीज़ का बदला लेना चाहते हैं और इनके दिमाग में इस तरह की विकृतियां आखिर कैसे आ रही है? तो शुरू करते हैं हम गाजियाबाद की एक नई घटना से, जहां पुलिस ने 32 साल की एक मेड को गिरफ्तार किया है। ये मेड आटे में अपनी स्वयं की यूरिन मिलाकर उससे रोटियां बनाती थी और परिवार के सदस्यों को धीरे धीरे बीमार बना रही थी। पुलिस के मुताबिक जिस परिवार ने एफआईआर दर्ज करवाई है उस परिवार में 4 से 5 सदस्य हैं। इन सभी लोगों को पिछले कुछ समय से पेट और लीवर की समस्याएं हो रही थी और साथ ही जब भी वे किचन में जाते थे तो उन्हें यूरिन के जैसी कुछ स्मेल आती थी। परिवार बीमार रहने लगा। उसके बाद ही इस घटना की खोजबीन शुरू हुई। परिवार को शंका हुई कि मेड उनके खाने में कुछ मिला रही है। इसके साथ ही परिवार की एक और सोच थी, उन्हें अपनी मेड के ऊपर भरोसा था क्योंकि उनके यहाँ वह पिछले 8 वर्षों से काम कर रही थी। सोचते थे कि उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन जब डॉक्टर ने ये कहा कि परिवार के सदस्यों का लीवर धीरे धीरे खराब हो रहा है और लीवर खराब होने का कारण खाना हो सकता है, उसके बाद परिवार ने खाना बनाने से पहले मोबाइल का कैमरा ऑन करके रसोई घर में रख दिया। परिवार ने मेड के जाने के बाद जैसे ही इस वीडियो को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाद उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब मेड से पूछा तो उसने ये कारण बताया कि परिवार वाले लोग उसके खाने में हमेशा कमियां निकालते थे। घर का मालिक बार बार उसे टोकता था और उसका अपमान करता था। इसी का बदला लेने के लिए वह इस तरह के कृत्य को अंजाम देने लगी, जिससे परिवार के सभी लोगों को लीवर की बीमारी हो गई। पुलिस ने इस मेड को संक्रामक रोग फैलाने की धारा के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार किया है। रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें उनके फ्लैट में काम कर रही रीना नामक महिला द्वारा आटे में पेशाब मिलाने का प्रकरण सामने आया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त अभियुक्ता को GH7 सोसाइटी से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। ये महिला एक हिंदू है जिसका नाम रीना। भोजन को पवित्रता के नजरिए से देखा जाता है, विश्वास और भरोसे के साथ इसे खाया जाता है। जब हम किसी के घर जाते हैं या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो इसी भरोसे के साथ खाते हैं कि जो हमें खाना दिया जा रहा है वह शुद्ध होगा, साफ होगा और उसमें किसी भी तरह की धोखेबाजी नहीं होगी। हाँ, कई बार हम ये जरूर सोचते हैं कि जो खाना बनाया गया है उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे शक्कर, घी, तेल वगैरह, जिससे व्यापारी अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि उसमें थूक या यूरिन जैसा कुछ पदार्थ मिलाया जा सकता है, कि पवित्रता और शुद्धता का ये रिश्ता भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लोग अपनी नफरत, घृणा, नाराजगी और कुंठा को निकालने के लिए भोजन का दुरुपयोग कर रहे हैं और उस विश्वास को तोड़ रहे हैं जिस विश्वास के साथ हम भोजन करते हैं। ये बात बहुत ही चिंता में डालने वाली है कि हमारे देश के लोग किस तरह का विश्वासघात कर रहे हैं और कर सकते हैं। एक बात और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आजकल ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का चलन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। खाना किसने पकाया है, खाना किसने डिलीवर किया है, किसने पैक किया है, किसने उस खाने को आप तक के पहुंचाया है, रास्ते में उस खाने के साथ क्या किया गया होगा, ये सभी बातें आपको पता नहीं होती है। कई बार हम अपने दफ्तर में अपने दोस्त के द्वारा लाए गए खाने को भी खाते हैं, ये सोचकर खाते हैं कि वो अपने दोस्त के घर में बनाया हुआ है, लेकिन उस खाने में भी कुछ भी हो सकता है। साथ ही आप अपने घर का बना हुआ खाना यदि किसी को ऑफर करते हैं, उस खाने में भी कुछ भी हो सकता है। इस बारे में यदि आप ज़्यादा बात करेंगे और ज़्यादा सोचेंगे तो संभव है कि आप अपने घर का बना हुआ खाना भी मानसिक शांति के साथ नहीं खा पाएंगे। तो में हम तो यही कहेंगे कि आपको यदि किसी से कोई परेशानी है तो आप संबंध तोड़ लीजिए,
झगड़ा कर लीजिए, लड़ लीजिए, लेकिन कम से कम इस तरह का विश्वासघात मत करिए। ये इंसानियत के खिलाफ है, ये एक मानसिक बीमारी है। इस विकृत मानसिकता से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में लोगों की मानसिकता कितनी विकृत हो चुकी है और नैतिकता का कितना पतन हो चुका है। कहा जाता है कि खाना बनाने वाले ने खाना जिस मानसिकता के साथ बनाया है, खाने वाले के अंदर उसी तरह के विचार पनपते हैं, उसी तरह की मानसिकता जन्म लेती है। तो यही कहेंगे कि शुद्ध मन से और शुद्ध तन से अपने हाथ से बना हुआ खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि पैसे कमाने का तो कोई अंत नहीं है। इन सभी विषयों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।